भारत के लोग अगले कुछ महीनों में हाई स्पीड रैपिड रेल सफ़र का आनंद ले सकेंगे। रैपिड रेल ट्रांजिट सिस्टम RRTS अब जल्द ही साहिबाबाद में दिल्ली सीमा से लेकर गाजियाबाद में दुहाई तक 17 किलोमीटर के खंड पर दौड़ने जा रही है। यह दिल्ली मेरठ कॉरिडोर का 20% हिस्सा होगा, जिससे 2025 तक पूरी तरह चालू होने की उम्मीद है। इसके बाद राजधानी दिल्ली और पश्चिमी यूपी शहर के बीच की 82 किलोमीटर की यात्रा महज 1 घंटे में पूरी हो सकेगी, जिससे दिल्ली या नोएडा में काम करने वाले लोगों का मेरठ में रहना संभव हो जाएगा। इसके बाद कुछ और शहरों में रैपिड रेल चलाने का रास्ता साफ हो जाएगा। हालांकि बहुत कुछ इस बात पर निर्भर करेगा कि सरकार RRTS नेटवर्क को कितनी तेज़ी से आगे बढ़ाती है। ये IGI हवाई अड्डे और गुड़गांव जैसे महत्वपूर्ण वाणिज्यिक केंद्र तक पहुंच सके। द टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार RRTS की आवश्यकता 1998 में उस वक्त महसूस की गई जब भारतीय रेलवे ने इसे दिल्ली NCR में भविष्य में यातायात के लिए एक विकल्प के रूप में पहचाना था, जो कि तेज़ी से विस्तार के लिए तैयार था। साथ में दिल्ली, गुरुग्राम, नोएडा, गाजियाबाद, फरीदाबाद और NCR के अन्य ज़िले पहले ही भारत के सबसे बड़े शहरी समूह हैं। अगले 7 वर्षों में इसके दुनिया का सबसे बड़ा नेटवर्क बनने का अनुमान है। प्रारंभिक योजना मौजूदा रेलवे कॉरिडोर के साथ RRTS बनाने की थी। सूत्रों ने कहा कि उस समय रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष ने खंड के सर्वे के लिए वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक सैलून कोच में यात्रा की थी, लेकिन तब RRTS की योजना परवान नहीं चढ़ सकी। यह 2009 में पुनर्जीवित हुआ, जब NCR 2032 के परिवहन पर कार्यात्मक योजना ने दिल्ली से मेरठ, रेवाड़ी, पानीपत, पलवल, रोहतक और बड़ौत को तेज़ी से कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए 520 किलोमीटर की लंबाई के साथ 8 RRTS कॉरिडोर विकसित करने का प्रस्ताव दिया। 2 अन्य कॉरिडोर गाजियाबाद से खुर्जा और हापुड़ तक प्रस्तावित थे। इसने पहले चरण में 3 प्राथमिकता वाले कॉरिडोर दिल्ली मेरठ, दिल्ली गुड़गांव, SNB अलवर 198 किलोमीटर और दिल्ली सोनीपत पानीपत 103 किलोमीटर को विकसित करने का प्रस्ताव दिया। 2011 में UPA सरकार ने परियोजनाओं को सैद्धांतिक मंजूरी दी थी। 2013 में NCR ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन NCRTC को RRTS बनाने के लिए एक कंपनी के रूप में शामिल किया गया था। दिल्ली मेरठ कॉरिडोर दिल्ली अलवर कॉरिडोर से जुड़ा होगा, जो गुड़गांव और IGI हवाई अड्डे को RRTS नेटवर्क में लाएगा। रैपिड रेल कामकाजी आबादी के लिए महत्वपूर्ण आर्थिक केंद्रों को छुएगी। इससे उसे राइडरशिप मिलेगी। एक बार ऐसा होने पर कारों की मात्रा कम होने की भी संभावना है, जो बदले में वाहनों के प्रदूषण के स्तर को कम करने में मदद करेगी। सूत्रों ने कहा कि 2 कॉरिडोर दिल्ली अलवर और दिल्ली सोनीपत पानीपत अभी भी विचाराधीन हैं और दिल्ली सरकार ने अभी तक इन प्रोजेक्ट्स में अपने हिस्से के निवेश के लिए हामी नहीं भरी है।